जब तुम सुबह उठकर अपनी बॉडी को देखते हो तुम्हें वही ना के बराबर डेफिनेशन वाली नैरो शोल्डर्स प्लस फ्लैट चेस्ट वाली बॉडी दिखती है। और सबसे फ्रस्ट्रेटिंग चीज, तुम जिम नहीं जा सकते, या पैसे नहीं है, या वक्त नहीं है, घर से बहुत दूर है। तो तुम एक काम करते हो जो 99% लोग करते हैं। तुम कोई मोटिवेशनल वीडियो देखते हो और कुछ दिन ट्राई करते हो और फिर छोड़ देते हो, और वही साइकिल बार बार रिपीट होता है। अब सुनो, जो मैं बात कहने जा रहा हूँ वो यूट्यूब पे किसी ने भी नहीं बताया होगा। जिम तुम्हारी एस्थेटिक फिजिक के लिए जरूरी नहीं है, ना कभी था। दुनिया के मोस्ट डेंजरस फिजिक्स प्योर बॉडी वेट कैलिस्थेनिक्स से बनी हुई होती है। ब्रूस ली ने कभी जिम नहीं किया, और तोजी का फिजिक जो तुम्हें इंस्पायर करता है वो सिर्फ एक चीज का रिजल्ट है, रॉ कंट्रोल प्रोग्रेसिव मूवमेंट। आज मैं तुम्हें कंप्लीट कैलिस्थेनिक्स ब्लूप्रिंट दूंगा, वर्कआउट, डाइट, साइंस, मिस्टेक, सब कुछ एक ही वीडियो में बिना बकवास के। अगर सच में अपनी बॉडी चेंज करनी है, नोट्स निकालो और शुरू करते हैं। पहले एक बात क्लियर करते हैं, एस्थेटिक फिजिक का मतलब ये नहीं कि तुम बिगेस्ट हो या सबसे हैवी हो। एस्थेटिक फिजिक का मतलब होता है प्रोपोर्शन, वी टेपर यानी ब्रॉड शोल्डर्स, वाइड लैट्स और एक टाइट वेस्ट। जब तुम टी शर्ट में खड़े होते हो तो लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में तुम्हारे बारे में एक इमेज बन जाती है, डोमिनेंट और केपेबल वाली, बिना तुम्हारे एक वर्ड बोले। अब यहाँ कुछ लोग बोलेंगे भाई बॉडी वेट से मसल नहीं बनती। ये सबसे बड़ा मिथ है जो तुम्हारे प्रोग्रेस रोक रहा है, और मैं इसे साइंस से तोड़ना चाहता हूँ। मसल ग्रोथ का एक यूनिवर्सल रूल है प्रोग्रेसिव ओवरलोड, यानी तुम्हारी मसल को कॉन्टिन्यूअसली एक नया चैलेंज मिलना चाहिए। जिम में ये वेट बढ़ाने से होता है, कैलिस्थेनिक्स में ये लेवरेज, एंगल और वॉल्यूम बढ़ाने से होता है। जब तुम पुशअप लगाते हो तुम्हारा चेस्ट और शोल्डर के मसल फाइबर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे टियर होते हैं। बॉडी उन्हें रिपेयर करती है, और रिपेयर करते वक्त उन्हें थोड़ा और बड़ा बनाती है। यही प्रोसेस है, यही प्रोसेस जिम में भी होता है, पर सिर्फ मशीन का है, प्रोसेस एक ही है। तो अगर कोई तुमसे कहे कि कैलिस्थेनिक्स से बॉडी नहीं बनती, उसे एक काम करो, उसे एक स्ट्रिक्ट मसल अप करने के लिए बोलो। अब आते हैं मेन चीज पे। अब मैं तुम्हें एक पुश पुल लेग का स्प्लिट देने वाला हूँ जो कि बहुत ज्यादा एफिशिएंट है। तो फर्स्ट डे में हम लोग करेंगे पुश, जिसमें हम लोग चेस्ट, शोल्डर्स और ट्राइसेप्स को ट्रेन करने वाले हैं। पहली एक्सरसाइज डिक्लाइन पुशअप्स। अपनी लेग्स को किसी बेंच या बेड पे एलिवेट करो और बॉडी को स्ट्रेट लाइन में रखो और स्लोली पुशअप्स मारो। ये तुम्हारे अपर चेस्ट प्लस शोल्डर को एक्टिवेट करती है, और ये एक्सरसाइज तुम्हारी चेस्ट को ऊपर से फुलर बनाती है। इसके आपको 3 सेट 10 से 15 रेप्स करने। सेकंड एक्सरसाइज नॉर्मल पुशअप विद स्लो टेम्पो। टेम्पो मतलब धीरे। नॉर्मल पुशअप में ईगो नहीं, कंट्रोल इंपॉर्टेंट है। 3 सेकंड स्लोली नीचे जाओ, चेस्ट ऑलमोस्ट फ्लोर को टच करे, फिर कंट्रोल पुश करो। ये तुम्हारे चेस्ट को डेंसिटी देता है और मसल कंट्रोल इंप्रूव करता है। स्लो रेप्स मसल फाइबर को डीप डैमेज देते हैं, जिससे ग्रोथ होती है। इसके आपको 3 सेट 12 से 15 रेप्स करने हैं। थर्ड एक्सरसाइज है पाइक पुशअप्स। ये एक्सरसाइज तुम्हारी कैलिस्थेनिक्स की ओवरहेड प्रेस की तरह है। इसमें तुम्हारे फ्रंट शोल्डर्स एक्टिवेट होते हैं और तुम्हारी ओवरऑल शोल्डर की स्ट्रेंथ इंप्रूव होती है। ये मूवमेंट तुम्हारे शोल्डर्स को 3D कैप देता है। इसके तुम्हें 4 सेट्स करने हैं 8 से 12 रेप्स के। फोर्थ एक्सरसाइज है लैटरल रेजेस। आई नो तुम्हारे पास वेट्स नहीं होंगे, तो बैग में कॉपी भर दो और उसे एक वेट की तरह यूज करो। बैग को साइड से स्लोली ऊपर उठाओ, चीटिंग बिल्कुल नहीं। एल्बो स्लाइटली बेंड रखो और शोल्डर से लिफ्ट कर। ये तुम्हारे साइड लेट्स बनाता है, जो कि एक वी टेपर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज। इसके तुम्हें 3 सेट 15 से 20 रेप्स करने हैं। फिफ्थ एक्सरसाइज है डिप्स, और ये सबसे पावरफुल कैलिस्थेनिक एक्सरसाइज है। ये तुम्हारे लोअर चेस्ट और ट्राइसेप को पूरी तरीके से फाड़ देता है। ये एक्सरसाइज चेस्ट और आर्म्स को बल्की लुक देती है। इसके तुम्हें 3 सेट 12 से 20 रेप्स करने। अब इसी के साथ हमारा डे 1 खत्म होता है। अब डे 2 में हम लोग करने वाले पुल, जिसमें हम लोग बैक को टारगेट करेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज है पुलअप्स, और ये नॉन नेगोशिएबल है। कैलिस्थेनिक्स में सबसे पावरफुल एक्सरसाइज है बैक के लिए पुलअप। बार को शोल्डर वेट ग्रिप से पकड़ो, बॉडी को कंट्रोल वे में पुल करो जब तक चिन बार के ऊपर ना जाए। और अगर पुलअप्स नहीं होते तो तुम नेगेटिव पुलअप्स ट्राई कर सकते हो, उससे तुम्हें डिसेंट पुलअप स्ट्रेंथ आ जाएगी। पुलअप्स तुम्हारे फुल बैक प्लस स्ट्रेंथ को एक्टिवेट करता है। इसके आपको 4 सेट मैक्स करने, जितने भी हो पाते। सेकंड एक्सरसाइज है वाइड पुलअप। हाथ को वाइड रखो और चेस्ट को बार की तरफ पुल करो। ये तुम्हारे लैट्स को हाईली टारगेट करते हैं। इससे तुम्हारी बैक विंग जैसी लगती है। इसके तुम्हें 3 सेट मैक्स करने हैं। थर्ड एक्सरसाइज है क्लोज ग्रिप पुलअप। क्लोज ग्रिप में चिन अप स्टाइल पुलअप करो टाइट कंट्रोल के साथ। ये तुम्हारे मिड बैक को थिकनेस देता है और तुम्हारे बाइसेप्स को भी ट्रेन कर देता है। इसके तुम्हें 3 सेट मैक्स करने हैं। फोर्थ एक्सरसाइज है चिन अप। पुलअप बार को दूसरी तरफ से पकड़ो और पुलअप्स मारो, जिससे तुम्हारी मिड बैक एक्टिवेट होगी और यह बाइसेप को हाईली ट्रेन करता है। ये बहुत बेस्ट एक्सरसाइज है बाइसेप्स के लिए कैलिस्थेनिक्स में। इसके तुम्हें 3 सेट 12 से 15 रेप्स मारने हैं। और इसी के साथ तुम्हारा परफेक्ट पुल डे कंप्लीट होता है। तो हम लोग करेंगे डे 3 में लेग्स प्लस एप्स। जैसे अपर बॉडी है वैसे लोअर बॉडी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो पहली एक्सरसाइज आपको करनी है स्क्वाट। ये तुम्हारे क्वाड्स और ग्लूट्स को टारगेट करता है। इसके आपको 4 सेट 15 रेप्स करने। सेकंड एक्सरसाइज है वॉकिंग लंजेस। एक स्टेप आगे जाओ, नीचे ड्रॉप करो, फिर स्विच करो। ये तुम्हारे बैलेंस प्लस लेग सिमेट्री को इंप्रूव करता है, जो कि एथलेटिक मूवमेंट कंट्रोल के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है। और इसके तुम्हें 3 सेट 12 रेप्स ईच लेग्स करने हैं। थर्ड एक्सरसाइज है जंप स्क्वाट। नॉर्मल स्क्वाट की पोजीशन में जंप एक्सप्लोड करो। इसके तुम्हें 3 सेट 10 रेप्स मारने हैं। फोर्थ एक्सरसाइज है लेग रेजेस। ये तुम्हारी एप्स के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है।
हैंगिंग या लेइंग पोजीशन में लेग्स को स्लो ऊपर उठाओ। ये तुम्हारे लोअर एब्स को ट्रेन करता है, जो कि तुम्हें वो वी टेपर फिजिक अचीव करने में हेल्प करेगा। इसके तुम्हें 3 सेट 15 से 20 रेप्स मारने हैं। और इस डे का लास्ट एक्सरसाइज है प्लैंक। बॉडी स्ट्रेट लाइन में होल्ड करो बिना किसी मूवमेंट के। इसके आपको 3 सेट 1 मिनट करना है। ये तुम्हारे कोर स्टेबिलिटी और एंड्योरेंस दोनों को बढ़ाता है। अब 1 सेकेंड मैं यहाँ रुकना चाहता हूँ। ये सब देखने के बाद तुम्हारा ब्रेन डोपामीन से भर गया होगा। यार क्या ही तो गाइड मिल गई, आज से पक्का शुरू करूँगा। और मैं गारंटी देता हूँ 90% लोग इस वीडियो को बंद करके सब भूल जाएंगे। मोटिवेशन का नशा फट से उतर जाएगा। इसलिए मैंने तुम्हारा एक और एक्सक्यूज़ ख़त्म कर दिया है। ये पूरे वर्कआउट का एक प्रॉपर PDF तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसे डाउनलोड कर लो या फिर वॉलपेपर में लगा लो, मुझे नहीं पता, लेकिन एक्सक्यूज़ नहीं आने चाहिए। अब वापस आते हैं। अब वो पार्ट जिसको लोग सबसे ज़्यादा इग्नोर करते हैं और फिर कंप्लेन करते हैं कि बॉडी नहीं बन रही। डाइट। वर्कआउट 30% है, डाइट तुम्हारी 70% है। ये किसी का ओपिनियन नहीं है, ये फिजिक्स है। मैं तुम्हें कोई फैंसी चार्ट नहीं दूंगा, सिर्फ 3 रूल्स बताता हूँ। पहला रूल, प्रोटीन हर मील में होना चाहिए। मसल प्रोटीन से बनती है, कार्ब से नहीं। अगर तुम्हारा वेट 60 kg है, मिनिमम 100 से लेके 120 ग्राम प्रोटीन डेली चाहिए। बजट फ्रेंडली सोर्सेज जैसे कि अंडे, दाल, सोया चंक्स, पनीर, दूध, ये सबको तुम अपनी डाइट में ऐड कर सकते हो। एक मील स्किप मत करना, 1 ग्राम प्रोटीन मिस नहीं होना चाहिए। रूल नंबर 2, शुगर इज योर एनिमी। अगर एक चीज है जो तुम्हारी कैलिस्थेनिक प्रोग्रेस को सबसे ज्यादा रोक रही है, वो ये है, जब तुम शुगर खाते हो ब्लड में इंसुलिन स्पाइक आता है। और साइंस का एक स्ट्रिक्ट रूल है, इंसुलिन और ग्रोथ हार्मोन एक साथ ब्लड में हाई लेवल पर एग्जिस्ट नहीं करते। यानी 1 गिलास कोला पीते हो, इंसुलिन ऊपर जाता है और तुम्हारा ग्रोथ हार्मोन क्रैश कर जाता है। जो वर्कआउट किया है वो 40% लेस इफेक्टिव हो गया। उस 10 मिनट के टेस्ट के लिए तुमने लिटरली अपने ग्रोथ हार्मोन का गला घूट दिया। कोला, एनर्जी ड्रिंक्स, बिस्किट, चिप्स सब कट कर दो कंप्लीटली। रूल नंबर 3, नंबर्स ट्रैक करो। भाई मैं तो बहुत खाता हूँ, नहीं खाते। अगर सरप्लस में नहीं हो तो कभी मसल नहीं बनेगी। ChatGPT पर अपना वेट डालो, वो एग्जैक्ट कैलोरी टारगेट देगा। फिर उस नंबर को डेली हिट करो, अंदाजा लगाना बंद करो। अब वो चीज जो कोई नहीं बताता, और यही वो चीज है जिस पर सब कुछ डिपेंड करता है, प्रोग्रेसिव ओवरलोड। ये जिम का कॉन्सेप्ट है, लेकिन कैलिस्थेनिक्स में लोग इसे कम्प्लीटली इग्नोर करते हैं। अगर तुम रोज वही 10 पुशअप लगा रहे हो, महीने बाद भी वही 10 पुशअप लगा रहे हो, तुम्हारे बॉडी 1 मिलीमीटर नहीं बढ़ेगा। बॉडी को सिर्फ तभी ग्रो करने की जरूरत पड़ती है जब उसे लगता है कि उसे करंट स्टेट से ज्यादा चाहिए। तो हर वीक या तो रेप्स बढ़ाओ या सेट्स बढ़ाओ या हार्डर वेरिएशन ट्राई करो। इसे नॉर्मल पुशअप से डायमंड पुशअप से आर्चर पुशअप्स। 3 मिस्टेक जो बिगिनर गारंटी करते हैं। पहली गलती, फॉर्म से ज्यादा रेप्स। जिम में नहीं गए ठीक है, पर अगर 25 खराब पुशअप्स कर रहे हो, चेस्ट को फील ही नहीं हो रहा, तो तुम सिर्फ एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। 10 परफेक्ट कंट्रोल पुशअप्स मारो जिसमें तुम्हारी चेस्ट फुल्ली स्ट्रेच और स्क्वीज हो। 25 खराब रेप से ये 3 गुना ज्यादा इफेक्टिव है। फॉर्म पहले, वेट और वॉल्यूम बाद में। दूसरी गलती, डेली ट्रेनिंग। मसल वर्कआउट के वक्त नहीं, रेस्ट के वक्त ग्रो होती है। जब तुम ट्रेन करते हो मसल फाइबर डैमेज होती है, जब तुम सोते हो बॉडी उन्हें रिपेयर और रिबिल्ड करती है। अगर तुम रोज ट्रेन करोगे बिना रेस्ट के, वो डैमेज हो रहा है, वो रिबिल्ड नहीं हो रहा है। 5 डेज ऑन रखो, 2 डेज ऑफ रखो मिनिमम, और 7 से 8 घंटे की नींद नॉन नेगोशिएबल है। तीसरी गलती, 2 वीक्स में रिजल्ट एक्सपेक्ट करना। सोशल मीडिया पर कोई 30 डे ट्रांसफॉर्मेशन देगा, खुद से कंपेयर किया, फ्रस्ट्रेटेड होकर क्विट कर दिया। भाई उस बंदे का स्टार्टिंग पॉइंट तुम्हें नहीं पता है, ना उस बंदे का जेनेटिक्स पता है, और ये भी नहीं पता कि उसने कुछ यूज़ किया है या नहीं। तुम सिर्फ अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करो। वीक 1 से वीक 4 को कंपेयर करो, वीक 4 से वीक 8 को कंपेयर करो। 2 महीने कंसिस्टेंट रहने के बाद मिरर तुम्हें खुद बता देगा। अब देखो, रोड मैप तुम्हारे सामने है। वर्कआउट दिया है, डाइट दिया है, साइंस दिया, मिस्टेक्स बता। इस वीडियो को देखने वाले 90% लोग कल वही करेंगे जो आज कर रहे थे। वही फोन, वही रील्स, वही कंफर्ट जोन। लेकिन अगर तुम उस 1% में हो जो जनरली अपनी स्टोरी चेंज करना चाहते हैं, तो अभी कमेंट में जाओ, टाइप करो फिजिक आर्क स्टार्टेड।